माशाल्लाह से अभी हमने दम खोल दिया है गुड़ वाले चावलों का। और जो मेरे नमकीन चावल है ना, उसकी सारी चीज़ें हमने तैयार करके ऊपर रख ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो माशाल्लाह से अभी टाइम हो रहा है असर का और धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई थी। तो अभी माशाल्लाह से सूरज देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियों के दिन हो, लेकिन ये धूप अच्छी लगती है क्योंकि रात को फिर सर्दी हो जाती है ना, इस वजह से। और आज हम बनाने लगे हैं शाम का खाना। शाम के खाने में आज हम क्या बना रहे हैं वो भी मैं आप सबको बताऊंगी। और आज हमारा घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, वो इस वजह से कि कल शाम को नज़ीर भाई और मुनीर भाई चले गए हैं इस्लामाबाद। मुनीर भाई का काफ़ी दिन से हम कह रहे थे कि चेकअप करवाना है। उनकी वो एलर्जी वाली मेडिसिन तो हम ले रहे थे, वो कोर्स तो उनका चल रहा था, लेकिन उनका नज़ला नहीं रुकता था, रात को तो ज़्यादा होता था। तो किसी ने हमें कहा था, एक सिस्टर थी हमारी, तो उन्होंने कहा था आप ये हॉस्पिटल है। तो मेरा भी यही मसला था, मैंने फिर चेकअप करवाया तो अल्लाह ना करे तो वो कान में या नाक में या गले में कोई गदूद वगैरह भी हो सकती है, जिसकी वजह से इनका नज़ला नहीं ठीक होता। तो मुझे ये मसला था, आप इन्हें भी वहाँ से चेक करवाएं। तो इस वजह से फिर वो गए नज़ीर भाई और मुनीर भाई। तो आप सब ने दुआ करनी, अल्लाह पाक उनको खैरियत से वापस ले आए और मुनीर भाई की तबीयत ठीक हो, कोई ऐसा मसला ना हो, अल्लाह ना करे। तो इस वजह से फिर वो कल गए हैं। काफ़ी दिनों से उनकी तैयारी थी जाने की, लेकिन फिर टाइम की वजह से नहीं जा सके, मसरूफियत की वजह से। तो इसलिए वो रात को फिर चले गए। सुबह भी हमने नाश्ता बनाया ना, तो हम कह रहे थे ऐसे घर खाली खाली सा है। ताया अबू जी, मैं और अम्मी जी, बस फातिमा स्कूल चली गई थी। तो बिल्कुल खामोशी खामोशी लग रही है, अजीब सा मतलब लग रहा है। घर का एक बंदा भी ना हो ना तो बंदा इतना ज़्यादा कमी महसूस करता है। तो हमारे तो घर के 2 बंदे नहीं हैं, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है। तो आज फिर हम बनाने लगे हैं गुड़ वाले चावल। ये अम्मी जी रख के गई हैं, गुड़ और पानी ये गर्म हो रहा है। इसके बाद फिर हम चावल धोकर डालेंगे। ये अम्मी जी बना रही हैं ताया अबू जी और अपने लिए, और मुझे अम्मी जी ने कहा साथ में थोड़े से नमकीन चावल भी बना लेना। सुबह भी हमने नाश्ता बनाया तो हमारा बचा रहा, क्योंकि पहले ज़्यादा होते थे और अब कम हो गया ना, तो पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से जल्दी ही हम बना रहे हैं, क्योंकि फिर सर्दी हो जाएगी तो बंदा अंदर चला जाता है। तो सुबह सुबह की रूटीन के हमने सारे काम काज कर लिए थे। फातिमा आई थी स्कूल से, फिर खाना खा के चली गई है ट्यूशन, और अम्मी जी भी बाहर गई हैं दुकान पर, कुछ चीज़ ही लेने गई हैं। और अबू जी अभी अभी आए हैं बाहर से, जानवर बाहर वाले घर लेके गए हुए थे ना, तो अभी आए हैं। तो खाना बनाते हैं जल्दी से, फिर ताया अबू को भी देंगे। ताया अबू अभी उधर जानवरों वाली साइड पर हैं, और मैं भी फिर तो छोटे मोटे काम हैं वो कर रही थी। आज 2 लोग नहीं है ना, तो इस तरह काम भी थोड़े थोड़े से लग रहे हैं। और अभी ये मानो मेरे पीछे पीछे ये कह रही कि मुझे दूध डालो। ये दिन में 3-4 दफ़ा दूध पीती है, क्योंकि छोटी इसको बार बार भूख लग जाती है। अभी मैं इसकी प्याली में इसको दूध डालती हूँ, अंदर से मैं ले आती हूँ दूध उठाकर। ये दूध हमने पिंजरे के अंदर रखा हुआ है, और ये सर्दियों के लिए हमने बालन इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अम्मी जी अब जो थापियाँ बनाती हैं वो हम इधर रख रहे हैं, क्योंकि फिर आग भी इधर ही जलानी है। उस बरामदे में हम सोते हैं ना, तो फिर उधर सही नहीं लगती थापियाँ, तो हमने कहा इधर रख देंगे, इसके ऊपर को कपड़ा डाल दिया करेंगे। और ये चावल अम्मी जी साफ़ करके रख के गई हैं, ये गुड़ वाले बनाने हैं, और ये थोड़े से मैं नमकीन बना लूँगी। अम्मी जी ने कहा कि अपने लिए बना लेना, हम तो मीठे खा लेंगे और तुम फिर मीठे खाती नहीं हो। तो अभी चलो नीचे मानो, आपको दूध डालती हूँ। ये कोई चीज़ ख़राब नहीं करती, लेकिन जब इसको भूख लग जाए तो फिर पीछे पीछे फिरती रहती है। चलो आप बाहर, मैं दूध लेके आ रही हूँ। चलो। पानी माशाल्लाह से अच्छी तरह उबल गया था और गुड़ भी गल गया था। अभी अम्मी जी आ गई हैं और चावल धोकर हम इसमें डाल रहे हैं। माशाल्लाह से ये एक फूल निकला हुआ है सफ़ेद कलर का, ये इधर लगेंगे मोंगरे। बाकी शलजम और मूलियाँ भी बड़े बड़े हो गए हैं। मूलियाँ ये हैं, और ये जो शलजम के पत्ते हैं ना, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं।
ये मूलियाँ हैं, अभी ये भी सही से नहीं लगी। बीज जो हम बाज़ार से लेते हैं ना, वो कोई कोई सही होता है, बाकी ज़्यादा सही नहीं होता। पुदीना तो माशाल्लाह अच्छा हो गया, लेकिन बाकी सब्ज़ी का भी इतना पता नहीं है। ये सब्ज़ धनिया अच्छी होगी है, पुदीना तो हमने इधर नहीं लगाया हुआ, तो ये हम इधर से तोड़ कर डालते हैं सालन में। और ये आप सब से पूछा था तो आप सब ने बताया था कि टमाटर का पौधा है, तो इस तरह का पहले एक और भी इधर था, लेकिन वो बच्चों ने निकाल दिया, उसको ख़राब कर दिया। ये हमने कहा नहीं ख़राब करना, इस पर फिर टमाटर लगेंगे। और आगे वो लहसुन भी अच्छा हो रहा है। लहसुन तो सबसे एंड पे हम तोड़ते हैं, सबसे एंड पे, मतलब इसको निकाल के रखते हैं और पूरा साल फिर ये इस्तेमाल करते हैं। और ये है पालक, ये मेथी है। साग का भी आप सब कह रहे थे कि साग ख़त्म होने वाला है, एक दफ़ा हम पका लें। सही बात है, बिल्कुल अब साग कम कम हो गया है। यही हम मेथी तोड़ेंगे और पालक भी इधर से तोड़ेंगे, और साग इंशाल्लाह सुबह परसों तक फिर हम बनाएंगे। अभी चावल हमने डाल दिए थे, पानी भी खुश्क हो गया है। अब थोड़ा सा अम्मी जी ने डाला है घी, क्योंकि चावल फिर गुड़ वाले सही सही पकते हैं। और अब इसको हम लगाएंगे दम पर भी। अस्सलाम वालेकुम मेरे दियाँ पुत्रा, मेरे बहना बिरामा, सड़वे खाने वाले। अल्लाह पाक तानू ही खुश रखे तो सानू भी। तो मैं आज पकाई पी गुड़ वाले चावल देज के विच। कढ़ाई में हम मम्मी जी दूसरा नमकीन चावल बना लेंगे। हाँ जी। और इसमें मीठे फिर बना लिए। हाँ जी पुत्र थले तां लाए ने गुड़ वाले चावल हेठ थोड़े थोड़े लगते पे मैं तां पर ला। चलो अभी चूल्हे के ऊपर नमकीन चावल बना लेते हैं। हाँ जी। माशाल्लाह से अभी हमने दम खोल दिया है गुड़ वाले चावलों का। और जो मेरे नमकीन चावल है ना, उसकी सारी चीज़ें हमने तैयार करके ऊपर रख ली हैं। मसाला पहले बनाया था, सिर्फ मैंने ही खाने ना, तो इतना ज़्यादा मसाला भी नहीं डाला। और फिर पानी डाल दिया है और ये चावल धोकर रख लिए। जब पानी उबल गया, अभी अम्मी जी चावल डाल देना। डालने 1 मिनट है। मैं तायाबू को दे आऊँ चावल? हाँ चमची चावल चम्मच ये इधर मैंने पास ही रखी हुई है, अबू जी और तायाबू को देते हैं। हाँ जी। और अम्मी जी इधर ही बैठकर खा लेंगी। मैं तायाबू को दे आती हूँ। तायाबू ये इधर बैठे हुए थोड़ा सा धूप में। ये लें तायाबू, आज आपके पसंद के चावल बने मीठे गुड़ वाले। तायाबू पानी। अभी हमने चावलों का दम खोल लिया है। चावल डालने के बाद दम दे दिया था और आज चावल थोड़े से गल भी गए हैं, क्योंकि ये घर वाले चावल है ना, तो पानी का पता नहीं चलता। जो पहले हम पकाते थे वो पुराने चावल थे, उसके हिसाब से हम पानी डालते हैं तो फिर ये इस तरह बन जाते हैं। बाकी जायका तो इनका बहुत अच्छा होता है। कोई बात नहीं, थोड़े से गल गए और टाइम ये भी काफ़ी हो गया है, सूरज गरूब हो रहा है और अभी से ठंड ठंड महसूस हो रही है। तो बाकी सब ने मीठे चावल खा लिए और अब मैं ये नमकीन खा लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम सब ने खाना खा लिया है। मैंने यहाँ से सारे बर्तन समेट लिए। चावल जो है ना, मीठे भी और नमकीन भी, वो मैंने टोकरे के नीचे रख दिए। मैंने कहा शाम को जिसको भूख हुई खा लेंगे। वैसे शाम तो हो ही गई है, रात को जिसको भूख हुई खा लेंगे। और बाकी सारी चीज़ें भी इधर से मैंने समेट ली हैं। अबू जी ने लकड़ियाँ बना कर रख दी हैं, क्योंकि फिर इधर चाय भी बनानी है और सुबह नाश्ता भी बनाना है। और अभी हम चलते हैं इधर, चारपाइयाँ इधर डाली हुई हैं तो वो मैं यहाँ से उठा लेती हूँ। और यहाँ पर हमने स्कूटी खड़े की रखी थी और यहाँ से गुजारी भी थी, तो ये पाइप जो ना फट गया। आज इधर सारा कीचड़ बना हुआ है। ये मुनीर भाई ठीक करते हैं, मुझसे फिर ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, इसीलिए वो आएंगे तो सही करेंगे। और अभी ताया बुए हैं जानवरों वाली साइड पर, वो चल के हम देखते हैं। और आज ये हमारा डॉगी आया हुआ है घर। अब इसको घर का पता है, पहले छोटा था तो नहीं आता था, लेकिन अब आ भी जाता है और चला भी जाता है। रात को ये चला जाता है और फिर दिन को किसी टाइम आ जाता है। और अभी जानवर सारे चारा खा के बड़े आराम से खड़े हुए हैं। और ये एक भैंस बैठी हुई है, पानी तो इनको जल्दी पिला देते हैं क्योंकि फिर ठंड हो जाती है इस टाइम, फिर पानी पीते नहीं इनको, रात को फिर सर्दी लगती है। और अब जो छोटे छोटे जानवर है ना, वो हम अंदर भी बांधते हैं क्योंकि सर्दी बहुत होती है। अभी ये तायाबू ने पा डाली है,
ये गोबर खुश्क करके रखते हैं गर्मियों में, सर्दियों में फिर इनके नीचे डाल देते हैं ना, इससे बड़ी तपश इनको मिलती है और फिर इनको सर्दी नहीं लगती। और अब भी मेरे ख्याल में तायाब दूध निकालने लगे। पहले मुनीर भाई ज़्यादा निकालते हैं और कभी कभी नज़ीर भाई भी निकाल लेते हैं, लेकिन आज तायाब फिर निकालेंगे। वैसे अब दूध भी कम होता है, हमारी ये एक गाय ही दूध देती है और दूसरी भी वो देती है, लेकिन वो आधा किलो बिल्कुल थोड़ा सा देती है। तो अब दूध इतना नहीं होता, जिस वजह से हम लस्सी भी नहीं बनाते और चाय भी हमारी बस नॉर्मल सी बनती है, मतलब पानी डाल के। सर्दियाँ आ गई, अब दूध की वैसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई नज़ीर कह रहे थे कि एक गाय भैंस दे के दूध वाली लेंगे, फिर गुजारा होगा सर्दियों में, नहीं तो इस तरह तो नहीं होना। और आज ये पानी वाली होदी भी हमने धो दी थी, अभी बिल्कुल साफ़ साफ़ लग रही है। और तायाबू अब चारा डाल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि फिर गाय का हमने दूध निकालना है। और इधर 2 चारपाइयाँ पड़ी हैं, एक मैं बरामदे में डाल देती हूँ और दूसरी हम उधर किचन वाली साइड पर लेकर चलते हैं। और फातिमा भी आई थी ट्यूशन से पढ़ के, लेकिन अब फिर बाहर निकल गई है या अम्मी जी के साथ गई है। आज मुनीर भाई नहीं थे ना, तो तायाबू और अबू जी से सही जानवर नहीं बांधे गए। हमारी एक भैंस आज छूट गई थी और ये उसने सारा काम ख़राब कर दिया। ये हमारा इतना प्यारा डिज़ाइन लगता था, लपाइयाँ पोचे हमने इतनी मेहनत से किए थे, लेकिन आज ये ईंट टूट गई है। फिर मैंने इसको वैसे जोड़ तो दिया है, लेकिन फिर भी अब इसके ऊपर मिट्टी लगानी पड़ेगी। वो उधर से भाग के आई है, मैं और तायाब उसको संभालते ही रह गए, लेकिन उसने इधर से छलांग मारी। पहले वो सब्ज़ी की तरफ गई है, सब्ज़ी खाने लगी थी, वहाँ से मैंने उसको हटाया, फिर वो यहाँ से गुजरी और जगह उसने ख़राब कर दी। बाकी शुक्र है कि ज़्यादा सेन उसने ख़राब नहीं किए। और सर्दियाँ आ गई हैं, इस बरामदे में सर्दी लगती है बहुत, तो इसकी बचत के लिए ये हमने यहाँ पर लगा ली है तिरपाल। अब बिल्कुल भी अंदर ठंड नहीं जाती, लेकिन जब फुल सर्दियाँ होंगी ना, तब फिर इधर सर्दी लगेगी। अभी तो ऐसे हम गुजारा कर रहे हैं, मतलब रात को इधर सो जाते हैं, सही लगता है। और ये नज़ीर भाई लेके आए थे शहर से, ये बड़ी अच्छी तिरपाल है, डबल है, इसमें से पानी भी नहीं गुज़र सकता। और बाकी कमरों में लाइट हम जला लेते हैं, बल्कि जलाई हुई है। अंधेरा होना शुरू हो गया है, बिल्कुल शाम होगी। आज कमरे हर चीज़ तरतीब से ही पड़ी है। वैसे पहले भी खिलारा नहीं बनने देती मैं, लेकिन आज फिर मुनीर भाई नहीं थे ना, वो ज़्यादा इस कमरे में बैठते हैं, तो इसीलिए आज कमरा ऐसे ही पड़ा है। बस अल्लाह पाक उनको खैरियत से लेकर आए और आप सब ने दुआ करनी है कि कोई मसला ना हो, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो। जब वो आएंगे तो फिर आप सबको सारा बताएंगे, क्योंकि अभी हमारी भी कॉल पर इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई। हमने कहा बस खैरियत से घर आ जाएं, फिर सारा पूछ लेंगे। इस तरह बंदा फिर बार बार कॉल करता रहे, तो वो भी शहर में है, तो इस तरह नहीं सही बंदा लगता। जब घर आए तो फिर सही पता चलेगा। और माशाल्लाह से लीमू देखें, अब तो पीले पीले होना भी शुरू हो गए। पहले सबज सबज होते थे, लेकिन अब पीले हो जाते हैं, क्योंकि पौधा मजबूत हो गया ना। तो अब हमसे लोग बड़ा लेते हैं अचार डालने के लिए। ये तो बिल्कुल ही पीला हो गया। और अभी ना शाम की अज़ानें होना भी शुरू हो गई हैं। इधर दरस वाली मस्जिद में हो रही है और हमारी मस्जिद में फिर होने लग जाएगी। अभी माशाल्लाह से शाम की अज़ानें भी हो गई हैं, अंधेरा भी हो गया है, बल्ब हमने जला दिए। अब हमने बनानी है चाय, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी बिस्तर। आज ना अभी से ठंड लग रही है, क्योंकि दिन को जिस दिन ज़्यादा धूप निकले ना, फिर रात को सर्दी भी उसी हिसाब से पड़ती है। तो अब हमने काम शाम बाकी सारे तो समेट लिए हैं, बस बर्तन धो के चाय पीने के बाद हम जल्दी ही सो जाएंगे, क्योंकि फिर सुबह भाई लोग जल्दी आ जाएंगे, उनका नाश्ता नुश्ता बनाना होगा इस वजह से। और वैसे भी सर्दियों में बंदा जल्दी ही अंदर चला जाता है बिस्तरों में, ठंड लगने लग जाती है ना, इस वजह से। और आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।